बुलेटिन में खुश आमदीद। और अब आपको बताएं कि सुई सदरन गैस कंपनी ने रोजेदारों को धोखा दे दिया। शहरी में गैस फराहमी के दावे धरे रह गए। ओल्ड सिटी एरिया में पहली सहरी पर गैस गायब। शहरियों ने पहली सहरी LPG सिलेंडर्स पर तैयार की। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। रमजान में भी गैस बंदिश का अजाब बरकरार। शहरियों को सहरी की तैयारी में मुश्किलात। LPG की दुकानों पर भी कतारें लग गईं। शहरी कहते हैं कि सहरी में गैस फराहम नहीं किया गया, लेकिन सहरी खत्म होते ही गैस बहाल हो जाती है। एक दुकान पर LPG 250 रुपए, दूसरी पर 260 है। हुकूमत LPG की कीमतों पर चेक एंड बैलेंस रखे। आज तो सुबह शहरी में तो बिल्कुल उन्होंने 1% भी जो है ना गैस नहीं दी। शहरी कंप्लीट हो गई 6 बजे, सवा 6 बजे टाइम बिल्कुल लाइट उसमें आ रही थी, कोई भी जो गैस नहीं थी। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मेरी गुजारिश है भाई, आप भी इसका कोई चेक एंड बैलेंस कर रखें। भाई एक दुकान पे 260 रुपए में बेची जा रही है और एक दुकान पे, एक ही गली छोड़ के दूसरी दुकान पे 250 रुपए। शहरी बोले मुश्किल लगता है कि रमजानुल मुबारक में गैस मिले। बिजली की लोड शेडिंग पहले ही तंग करती थी और गैस लोड शेडिंग ने नई मुश्किल में डाल दिया। इस तरह हालत लग रहा, मुश्किल लग रहा सर, मुश्किल लग रहा क्योंकि सुबह की जो इस तरह हालत है कि गैस भी ख़त्म हो गई, रात को देखी नहीं और सुबह जब देखा तो बड़ी मुश्किल से चाय माई सहरी हुई हमारी। बस हमारे तो वैसे ही परेशान चल रहे हैं। लाइटिंग का इशू अलग चल रहा है। सहरी के बाद 6 बजे लाइट चली जाती तो हाईवे नहीं, देखो ना घर से बेजार होकर बच्चे तो ही ना रोजा रखेंगे, बच्चों के लिए तो चाहिए होगी ना। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची ने सहरी और इफ्तारी के दौरान बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर रखी है, जिस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21। खबर ये है कि पिपरी पंपिंग स्टेशन समेत तमाम पंपिंग स्टेशंस पर बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है। पिपरी स्टेशन पर जुज़वी तातुल आने की सूरत में के इलेक्ट्रिक के अमले ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और मसले को हल कर लिया। आपको अपडेट करें कि पिपरी पंपिंग स्टेशन समेत तमाम पंपिंग स्टेशंस पर बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है। पिपरी स्टेशन पर जुज़वी तातुल आने की सूरत में के इलेक्ट्रिक के अमले ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और मसले को हल कर दिया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। यहाँ पे के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का कहना है कि पिपरी पंपिंग स्टेशन समेत तमाम बड़े पंपिंग स्टेशन में बिजली फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है और ये भी कहा कि पिपरी स्टेशन पर आने वाले जुज़वी तातुल पर के इलेक्ट्रिक के अमले ने फौरी कार्रवाई की है और फौज शाम के औकात में पेश आया था, जो अफ्तार के फौरी बाद तक दुरुस्त करके बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। और के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का कहना है कि इस वक्त पिपरी स्टेशन से जो है बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल है और वहाँ पर पंपिंग स्टेशन काम कर रहे हैं और शहर में पानी की सप्लाई जारी है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लांढी नंबर 4 में 12 बरस बाद पानी की फराहमी शुरू हो गई, लेकिन आलूदा पानी की फराहमी के बायस मकीन अजियत में मुब्तला। शहरी कहते हैं बरसों बाद मिलने वाले पानी से बदबू आती है, बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कायद में पानी की किल्लत संगीन होने लगी। लांडी टाउन की UC 7 में 12 बरस बाद पानी की फराहमी तो शुरू की गई, लेकिन वो भी ताफुन ज़दा निकला। बदबूदार पानी आने पर लांडी नंबर 4 सेक्टर 3B और सेक्टर 37 के मकीन दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए। कहते हैं पानी इस्तेमाल करने के काबिल नहीं, पानी से बदबू के भपके आते हैं। लांडी का ये इलाका जो है 12 साल से पानी से महरूम है। गुज़श्ता कुछ यहाँ के MPA MNA की कोशिश से जो है यहाँ जो अब पानी आना शुरू हुआ है, कम से कम कोई 2 दिन हुए, लेकिन यह बहुत गंदगी और बदबूदार पानी आ रहा है। लोगों को शदीद मुश्किलात है, बीमार होना लोग शुरू हो गए। रमज़ान के दिन किस तरह वज़ू बनाए, किस तरह नमाज पढ़े। मकीनों का कहना था कि दोनों सेक्टर के रिहायशी बदस्तूर बोरिंग और फिल्टर प्लांट से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। अब घरों में जो खारा पानी इस्तेमाल होता है वो नहाने धोने के लिए तो होता है, लेकिन पीने के लिए लायक नहीं होता। इसलिए RO प्लांट वगैरह से जो पानी लेते हैं उससे आपको पता है मज़ीद हमारे पेट की तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं हमारे लोग, तो क्योंकि ज़ाहिर है खारा पानी हो भी, लेकिन मीठा पानी हमारे पास मैसर नहीं आ रहा। बिल्कुल पानी तो आया रमज़ान, लेकिन पानी वो किसी काम का नहीं है, बदबूदार है। गटर का पानी है, ना आप उससे वज़ू कर सकते हैं ना उससे कोई काम में ले सकते हैं। तो पानी हम बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं और RO प्लांट का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का आगाज हो गया, मगर महकमा पानी और सफाई से मुतालिक शिकायत का शहर भर से मुकम्मल इजाला नहीं किया जा सका। कैमरामैन अदलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मुल्क भर की तरह कराची में भी पहले रोजे की इफ्तारी
گھروں کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر بھی افطاری کے پرنور مناظر دیکھنے کو ملے۔ JDC کی جانب سے نمائش چورنگی پر افطاری کا اہتمام کیا گیا۔ افطاری دسترخوان میں ہزاروں روزے داروں نے شرکت کی۔ ممتاز شگری کی رپورٹ دیکھیے۔ برکتوں اور مغفرت سے بھرا مہینہ رمضان اور مبارک اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ماہ سیام کا پہلا عشرہ اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ جلوگر ہے۔ جہاں گھروں میں افطاری کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں سڑکوں پر بھی افطاری کے رونق مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شہر قائد کے وسط میں نمائش چورنگی پر JDC کی جانب سے افطاری کا دسترخوان سج گیا، جہاں ہزاروں روزہ داروں نے شرکت کی اور روزہ افطار کیا۔ روزہ داروں کا کہنا تھا JDC کی جانب سے افطاری کرانا ایک احسن عمل ہے۔ ہزاروں مسافر یہاں آ کر افطاری کر رہے ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں جہاں گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، وہیں اس طرح کے فلاحی اداروں کا آگے بڑھ کر سامنے آنا قابل تقلید عمل ہے۔ جو کراچی کے غریب لوگ ہیں، غریب فیملی ہیں، ان کو بہت اچھے سے افطار اور سحر بھی کروا رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ اسی طرح سے JDC کو اور اللہ پاک جو ہے ان کو توفیق دیں۔ بہت ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے، سب کو کھانا پیش کر رہے ہیں، سموسے پکوڑے اور سب افطاری کروا رہے ہیں۔ جبکہ JDC دسترخوان انتظامی امور کے سربراہ اون محمد کا کہنا تھا، ہمارے یہاں روزانہ کی بنیاد پر افطاری اور سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 500 والنٹیئرز یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ 5000 سے زائد روزہ دار افطار کرتے ہیں۔ اصل مقصد یہی ہے کہ جو اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، تو لوگ کھل کر افطار نہیں کر سکتے۔ JDC کا مقصد یہی ہے کہ جو ہم اچھی سے اچھی چیزیں گھر میں کھاتے ہیں، ریسٹورینٹ میں جا کے کھاتے ہیں، جو دو لوگ نہیں کھا سکتے وہ آئیں یہاں پر ساتھ بیٹھیں، اور بالکل ایک گھر والا ماحول ہے، نہ کوئی امیر غریب کی تفریق نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی لسانیت نہیں ہے، سب ساتھ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ نمائش چورنگی پر JDC کی طرف سے افطاری کا سلسلہ آخری رمضان تک جاری رہے گا۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ ممتاز شگری، City 21۔ گورنر ہاؤس میں دعوت افطار کی روایت برقرار۔ اہلیان کراچی بنے مہمان، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری میزبان۔ گورنر سندھ روزے داروں میں گھل مل گئے، سیلفیاں بنوائی۔ شرکاء کا کامران خان ٹیسوری سے اظہار تشکر، ڈھیروں دعائیں دی۔ گورنر سندھ کا ہر شہر میں IT کورس کروانے کا اعلان۔ اس حوالے سے گورنر سندھ کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ سب کے سامنے ہے کہ آج تیسرا رمضان ہے۔ تینوں رمضان میں عوام کے لیے گیٹ کھلے تھے یا نہیں کھلے تھے بتائیں؟ آج دن تک 50,000 بچے یہاں گورنر ہاؤس میں مفت IT کے کورس کر رہے ہیں، اور ہر بچہ آج $1,500-2,000 کما رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی ناجائز منافع خور سرگرم ہو گئے۔ بچت بازار میں بھی مہنگائی کے ڈھیرے، شہری منمانی قیمتوں پر پھٹ پڑے، انتظامیہ میں متحرک ہو گئی۔ ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی ناجائز منافع خور سرگرم ہو گئے۔ بچت بازاروں میں بھی مہنگائی کے ڈھیرے، شہری منمانی قیمتوں پر پھٹ پڑے۔ اسی پر بات کریں گے وسیم افتخار کی اس رپورٹ میں۔ رمضان کے آغاز میں ہی مہنگائی کا جن بے قابو، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان پر، منافع خوروں نے شہریوں کی جیبیں خالی کرنے کے لیے کمر کس لی۔ صوبائی وزیر بیورو آف سپلائی اچانک گلشن اقبال میں واقع بچت بازار پہنچ گئے۔ عثمان ہنگورو نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر کو دیکھ کر شہریوں نے شکایت کے انبار لگا دیے۔ صوبائی وزیر عثمان ہنگورو کا کہنا تھا کہ منافع خوروں پر جرمانے کیے ہیں، ہر ضلع میں افسران کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ جو بھی کام ہوگا ڈسٹرکٹ وائز ہوگا، تاکہ ہم اس کو پکڑ سکیں، اس کو پوچھ سکیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں نہیں پہنچا، میں وہاں نہیں پہنچا، تو اپنی بات کو وہ ختم کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم نے ڈسٹرکٹ وائز کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم رات کو بھی یہ چیز کارروائی کریں گے۔ کافی ایسے چیزیں ہیں، ابھی بولتا نہیں ہوں اس پہ ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بچت بازاروں میں سرکاری قیمتوں کی فہرست آویزہ ہے اور نہ ہی عمل ہو رہا ہے۔ 150 روپے وہی، خیر اب یہ کیلا پتہ نہیں اب کون سا کیلا ہے 150 روپے والا، اتنا سا کیلا ہے 150 روپے، 148 روپے ریٹ نمبر 1 کا لگا ہوا ہے، 2 نمبر کیلا ہے 150 روپے بیچ رہے ہیں۔ ابھی بھی یہ لوگ اپنے من مانے بھاؤ لے رہے ہیں، کوئی اس کے لسٹ کے حساب سے نہیں۔ ہاں جس کو سمجھ ہے وہ ان سے ریکویسٹ کر، ان کو جب بولتا کہ آپ لسٹ دکھائیں، جب وہ ہمیں لسٹ دکھاتے تو اس کے بعد جا کے ان کی پکڑ ہوتی ہے، نہیں تو یہ لسٹ بھی ظاہر نہیں کرتے۔ دیکھو یہاں اپنے 60 روپے لکھا ہے، یہاں 200 روپے بیچ رہے ہیں۔ ایک صاحب اب کیا کریں اس کا، بولے یہاں سے ہٹاؤ، اس کو سیل کر دو۔ اب یہ تربوز ہٹا کے پیچھے سڑ دیا، بعد میں وہی 200 روپے بیچے گا۔ کہ ریٹ بالکل لسٹ کے مطابق نہیں مل رہے، کیونکہ ہم خود خریدار ہیں، کنزیومر ہم لے کے جا رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا۔ ماہ سیام میں عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے اور منافع خوروں کے خلاف عملی اقدامات ہی شہریوں کے لیے خوشیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ کیمرہ مین عبد المنان کے ساتھ وسیم افتخار، City 21۔
माह सियाम अपनी तमाम तर रौनकों के साथ जलवागर है। चार सू रौनकों से फ़ज़ा मुज़य्यन है। हर शख्स चाहता है कि इफ्तार अपने घर में करे, लेकिन पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसे में वो किस तरह इफ्तार करते हैं, देखते हैं ये इस रिपोर्ट में। अल्लाह के फजल करम से हमारी भी यही कोशिश है, हम रोज़ा इधर रोड पे ही खोलते हैं। हमारे प्यारे अपने प्यारों के साथ अपने घर पे जाके रोज़ा खोलें। अभी माशाल्लाह देख लें आप सारे फैसले बिल्कुल क्लियर है, ट्रैफिक बिल्कुल हम खड़े हैं। हम अपना गश्त भी देते हैं, स्नैचिंग वगैरह या कोई वारदात वगैरह यहाँ पे नहीं हो, जिस वजह से हम यहाँ पे अपनी मोबाइल की पेट्रोलिंग करते हैं और अपनी अफ्तार भी यहीं पे करते हैं। घर पे जाने का दिल होता है लेकिन ड्यूटी ऐसी है जिस वजह से हम अपनी अफ्तारी यहीं पे करते हैं, अपनी यहाँ पे इस जगह पे वारदात कोई ना हो। सर मुश्किल तो बहुत है हमें, हम खैर जिस तरीके से हमारी ड्यूटी है उसमें तो कोई छुट्टी वगैरह नहीं होती है, जिस वजह से ईद हो जो भी हो हमें अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी होती है, रोड पे हम देते हैं ड्यूटी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने आटे और नान रोटी के सरकारी निर्ख मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 2.5 नंबर आटा होलसेल 83 रुपये जबकि रिटेल में 87 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। फाइन आटा होलसेल 88 रुपये जबकि रिटेल में 92 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। चक्की आटे के निर्ख 100 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर हैं। मार्केट में फाइन आटा 90 से 100 रुपये फ़ी किलो पर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि चक्की आटा 110 से 115 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किया जा रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 100 ग्राम रोटी की कीमत 10 रुपये मुकर्रर कर दी गई। 120 ग्राम नान की कीमत 15 रुपये है। चपाती 18 से 20 रुपये जबकि नान बगैर वजन 25 से 28 रुपये का बेचा जा रहा है। चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। रिटेल में चीनी 170 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी। रिटेलर्स एसोसिएशन ने जिम्मेदारी होलसेलर्स को करार दे दिया। चेयरमैन रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी कहते हैं होलसेल में चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। रिटेलर सरमायादार नहीं, 2-4 दिन का स्टॉक रखता है। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। सयाम में नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। रिटेल में फी किलो कीमत 170 रुपए तक जा पहुंची। रिटेलर एसोसिएशन के फरीद कुरैशी का कहना है कि होलसेल में चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। होलसेलर चीनी पर नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं। अभी तक कमिश्नर साहब ने चीनी के रेट नहीं फिक्स किए हैं, तो जब मार्केट में होलसेलर अपनी मनमानी कीमतों में बढ़ी चढ़ा है, उनको जब तक होलसेल में ये सही कंट्रोल नहीं होगा तो वो यहाँ नहीं होगा। महंगाई से परेशान शहरी भी बोल पड़े। कहा जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर माह मुबारक में सरगर्म हो जाते हैं। रमजान में कोई रिलीफ नहीं मिलता, हर चीज की कीमत दुगनी हो जाती है। तो ये दाल चावल चीनी आटा सब यही जखीरा अंदोजी हो के हमारे को शूट कर रहे हैं प्राइस, और कोई मसला नहीं है। हम लोग सब इसकी भेंट चढ़े हुए हैं। अब ये 30 दिन बाद आप देख लेना, जो आज केला जो है 300-400 रुपये दर्जन मिल रहा है, यही केला आपको जो है रमज़ानों के बाद 100 रुपये के दो दर्जन देगा वो आपको। ये पिछले जुम्मे को मैंने 50 रुपये का लिए थे और आज 120 रुपये। ये हमारा ट्रेंड है। रमज़ान में कोई आप ये समझ रहे हैं कि रमज़ान में कोई चीज़ सस्ती, कोई चीज़ सस्ती नहीं होगी, बल्कि हमारे यहाँ ये आदत व शुमार है, हमारे दीन भी यही कहता है, लेकिन कोई उससे अमल पैरा नहीं है। शहरियों का शिकवा है कि इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। इसके लिए सख्त इकदाम किए जाएं। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने MQM पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं MQM PSP माफिया के कब्जे में है और इनके कन्वीनियर बेबस हैं। खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए सिंध हुकूमत ने नुमाया इक़दाम उठाए हैं। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह कराची में भी फलाही इदारे काम कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। शहर में ग्राउंड और पार्कों को आबाद करने का अज़्म। शहरियों को खुशगवार माहौल फराहमी के लिए सिंध हुकूमत मुतहरिक। वजीर बल्दियात सईद गनी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, मिर्जा इख्तियार बेग व दीगर ने क्लिक के ताउन से गिजरी में अकबरी फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। फुटबॉल ग्राउंड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी बोले, सिंध हुकूमत ने खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने में जितना काम किया किसी ने नहीं किया। 221 मिलियन रुपए इस पे जो है वो लागत आई है और तकरीबन 2 एकड़ के रकबे पर ये ग्राउंड शामिल है। इसमें फुटबॉल ग्राउंड भी है, इसमें छोटा सा एक पार्क समझ लें वो भी इसके अंदर शामिल है। लाइट्स इसके अंदर लगी हुई हैं, रात में भी इंशाल्लाह ताला मैचेस होंगे। और अभी मैंने गुजारिश की है दोस्तों से कि यहाँ पर रमज़ान के महीने में ही
एक नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू करा दें ताकि इसका प्रॉपर आगाज़ भी हो, ये इस्तेमाल भी हो सके और इंशाअल्लाह ताला वो भी हो जाएगा इसके अंदर। बैनुल अक़वामी तर्ज का ये ग्राउंड बनाया गया है जिसमें पानी का टैंक और आरओ प्लांट भी मौजूद है। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का दावा करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था कि शॉर्ट फॉल से अदारे नहीं चल सकते। तलबा व तालिबात फीस बढ़ने पर सियासत करने के बजाय तालीम पर तवज्जो दें। मैं इन तालिब इल्मों से ये कहूँगा कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो तालीम का टाइम है उस तालीम पर फोकस करें। उसके बाद उनका पहला एम्प्लॉई यानी कि उनको मुलाजमत भी हम बल्दिया उस्मा कराची अब्बासी शहीद अस्पताल में देती है, और जो फ़ीस हमको वो 5 साल में पे करते हैं वो 5 महीने में उनको तनख्वाह की मद में वापस कर दी जाती है। तो मेरे ख्याल में इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। हमारा टारगेट ये है कि हमारा इदारा बंद नहीं होना चाहिए था, इदारा चलना चाहिए था। हम सबको पता होना चाहिए कि जब हमने टेक ओवर किया था उस इदारे के अंदर 45 करोड़ रुपए साल का शॉर्टफॉल था। तकरीब के अख्ताम पर मेयर कराची ने बच्चों के हमरा फुटबॉल भी खेली। इस मौके पर सूबाई वजीर नजमी आलम, वक्कार मेहदी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक, आयशा हमीद, तबरेज मरी समेत पीपल्स पार्टी के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। कैमरामैन मनान अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। सिंध सरकार ने महकमा बल्दियात में 11 ग्रेड के 807 नए यूसीस की सेक्रेटरीज की भर्तियां करने का फैसला कर लिया। नई भर्तियां थर्ड पार्टी IBS सखर के जरिए की जाएंगी। 11 ग्रेड के यूसी सेक्रेटरीज की नई भर्तियों के लिए तालीम की हद इंटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अगले 5 माह अप्रैल 2025 तक अप्लाई कर सकेंगे। सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के नए बैच ने तरबियत मुकम्मल कर ली। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के नए भर्ती शुदा बैच ने हैदराबाद में 44वां बुनियादी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स कोर्स कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। कोर्स में 29 अफसरान शामिल थे जिन्होंने 40 हफ्ते की सख्त और चैलेंजिंग तरबियत मुकम्मल की। CATI से पास आउट होने के बाद ये नौजवान अफसरान कराची और लाहौर में अमली तरबियत के लिए तैनात कर दिए गए हैं, जहां वो खुद मुख्तार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की जिम्मेदारियां संभालने से कबल मजीद तरबियत हासिल करेंगे। ये तरबियत साबिक तजर्बाकार ATC अफसरान की निगरानी में मुकम्मल की गई है। और रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टसूरी कहते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी कि अहलियान कराची की मेज़बानी कर सकूं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से, जो कि इस वक्त गवर्नर सिंध के हमरा मौजूद हैं। जी देखिए, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की शुरुआत हो चुकी है। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टसूरी बने मेज़बान और अहलियान कराची बनी जो है गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की मेहमान। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी की अफ्तारी की रिवायत जो है आज भी बरकरार है। कामरान खान टसूरी ने जो है बतौर मेज़बान जो है आज अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं और अहलियान कराची की बहुत बड़ी तादाद जो है हर साल की तरह इस साल भी गवर्नर हाउस में मौजूद थी और अफ्तार डिनर जो है बड़े पुरवकार तरीके से, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर जो है आज हमें देखने को नजर आई। यकीनन नियतों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि इनिशिएटिव आपने उठाया है, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दावा किसी और का था, लेकिन अल्लाह ताला ने ये तौफीक मेरे नसीब में लिखी थी। 12 रबी अव्वल वाले दिन अल्लाह ने मुझे इस मनसब पर बिठाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस तीसरे रमज़ान की मेज़बानी अल्लाह ताला की तरफ से मुझे सौंपी गई है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको ऐसन तरीके से निभाऊँ। राज़िक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हमने 10 लाख लोगों के लिए इस महीने इंतमाम किया है और ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है। ये मैं आपकी ख़बर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि पूरी कराची में हमारे जहाँ जहाँ दस्तरखान लगे हुए हैं वहाँ वहाँ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है ताकि तमाम लोगों को इसमें शामिल किया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि आज पहला रमज़ान बड़ी खुशउस्लूबी से हुआ। कुरानदाजी की गई जिसमें एक हमारी बहन का प्लॉट निकला है, वो ज़ारो कतार खुशी के आंसू से रो रही थी। इत्तेहाद रमज़ान का ये नाम मैंने सिर्फ इसलिए रखा कि जो शहर रमज़ान हमने इस गवर्नर हाउस में सजाया है, इसमें हम इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त, यकीन और इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर दुआ भी करें, लेकिन अमली तौर पर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ, इत्तेहाद के साथ ये मैसेज जाए, क्योंकि यहाँ हर ज़बान से बोलने वाला शख्स एक ही दस्तरखान पर मौजूद है।
کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی ہزارے وال ہے، کوئی اردو سپیکنگ ہے، تو یہ سارے لوگ ایک ہی ساتھ جمع ہیں اور اس اتحاد رمضان کی برکت انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر استحکام لائے گا، اس ملک کے اندر معاشی استحکام آئے گا، معاشرتی استحکام آئے گا اور ہم سب ایک ہو کر اس ملک کی عزت کے لیے کام کریں گے، استحکام کے لیے کام کریں گے۔ جی گورنر محمد کامران خان ٹیسوری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ جی ماہ رمضان المبارک اخوت، بھائی چارگی اور صحابت کا درس دیتا ہے۔ اسی جذبے کے تحت گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے اپنے 1 برس کی تنخواہ JDC کو عطیہ کر دی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے سماجی کارکن علی شیخانی اور ظفر عباس کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں گورنر سندھ نے کہا کہ فلاحی تنظیمیں حکومت کا دست و بازو ہیں، عوامی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ رمضان المبارک میں گورنر ہاؤس میں 10 لاکھ افراد کو افطار اور ڈنر فراہم کریں گے۔ علی شیخانی نے کہا کہ گورنر ہاؤس میں عوام کے ساتھ افطار ڈنر عوامی گورنر ہی کر سکتا ہے۔ ظفر عباس نے کہا کہ گورنر سندھ کے فلاحی اقدامات انتہائی متاثر کن ہیں۔